लेडी वकील के मर्डर की क्या है मिस्ट्री? दिन दहाड़े कोर्ट की गेट से महिला वकील को किडनैप किया। मर्डर के बाद लाश के साथ बर्बरता। माथे पर बिंदी, होठों पर लाली, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए ये थी मोहिनी तोमर। वैसे तो मोहिनी खुद वकालत की थी और कोर्ट में दलीलें देती थी, लेकिन लोगों को न्याय दिलाने वाली इस लेडी के साथ इस तरह से अन्याय होगा ये कभी नहीं सोचा होगा। 3 सितंबर को मोहिनी अपने पति ब्रजेंद्र सिंह तोमर के साथ कोर्ट के लिए निकली थी। वो जिला न्यायालय में प्रैक्टिस किया करती थी। इसी कड़ी में मोहिनी के पति ने उन्हें 2 बजे के करीब कोर्ट के गेट पर छोड़ा और कासगंज के लिए निकल गए थे। इसके बाद पति को जो खबर मिली वो पत्नी के किडनैपिंग की थी। दरअसल कोर्ट में ही वकालत करने वाले एडवोकेट मुस्तफा, असद, सलमान, केशव और हैदर मुनाजिर इन सभी ने मिलकर एक प्लानिंग रची थी, जिसके मुताबिक कोर्ट के गेट से ही एक व्यक्ति से मोहिनी को बुलाने के लिए कहा गया और जैसे ही मोहिनी वहां पहुंची उसकी किडनैपिंग कर ली गई थी। ये लोग मोहिनी को किसी सुनसान जगह ले गए और वहां उसके साथ बर्बरता करने लगे। दिनांक 3/9/2024 को श्री ब्रजेंद्र तोमर द्वारा थाना कोतवाली कासगंज पे एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी, जिनका नाम श्रीमती मोहिनी तोमर है, जो कि जिला न्यायालय में महिला अधिवक्ता हैं, वो उनको उन्होंने लगभग 2 बजे जिला न्यायालय पर अपनी गाड़ी से छोड़ा था और उसके बाद से वो न्यायालय से वापस नहीं आई हैं और उनका उनसे फ़ोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना पर तत्काल उनकी दी गई तहरीरी सूचना पर थाना कोतवाली कासगंज पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई और पुलिस की कई टीमों को इनकी सकुशल बरामदगी हेतु लगाया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 4/9/2024 को शाम के समय सूचना प्राप्त हुई कि रजपुरा नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसमें पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर अग्रेतर कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। श्री ब्रजेंद्र तोमर द्वारा इसकी शिनाख्त अपनी पत्नी के रूप में की गई है और इसमें शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिर तो किडनैपिंग के अगले दिन यानी 4 सितंबर को सूचना मिली कि रेखपुर नहर में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और शिनाख्ती के लिए मोहिनी के परिवार को भी बुलाया गया, जिसमें पता चला कि ये लाश किडनैप हुई वकील मोहिनी की ही थी। तो कासगंज के इतिहास में ऐसी नृशंस हत्या कासगंज में पहली बार हुई है। ये पहले 2:30 बजे किडनैप किया है इसका न्यायालय के गेट से। उसके बाद किडनैप करने के बाद इसकी हत्या कर दी है और वो भी हत्या भी जघन्यतम हत्या की है इसकी। तो हमारा तो पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि दोषियों को किसी भी तरह से बख्शा न जाए। अधिवक्ताओं में बहुत आक्रोश है इस हत्या से। अगर किसी तरह की इसमें कोताही बरती गई तो अधिवक्ता आंदोलन को लामबंद होगा और ये प्रदेश और देश लेवल पर जाएगा ये आंदोलन। ये जब तक अभी खुलासा नहीं हो पाया, क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? अब ये तो पुलिस का काम है। पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को पकड़े और उनको अंदर करे। क्या कुछ नाम वगैरह भी सामने आए हैं? अभी ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ नहीं आया है। वकीलों का कल से क्या मामला रहेगा उसमें? कोर्ट में वकील इसके विरोध में आंदोलन करेंगे और आज भी आंदोलनरत रहे हैं अधिवक्ता। पुलिस प्रशासन से कह दिया है, अभी कप्तान से भी हमने वार्ता की थी और कह दिया कि अगर पुलिस इसमें कल से ही त्वरित कार्रवाई करती, हो सकता है ये हत्या बच जाती। बताते चले कि कासगंज में 2 सितंबर को कोर्ट से लापता हुई 40 साल की वकील मोहिनी तोमर की लाश जब बरामद हुई तो शरीर पर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। इसके साथ ही सिर समेत पूरे शरीर पर चोट के कई निशान मिले थे। वहीं मोहिनी तोमर के पति ने एफआईआर में बताया कि कुछ समय पहले से ही मोहिनी काफी परेशान चल रही थी। पति के कई बार पूछने पर बताया कि उन्होंने मुस्तफा कामिल के बेटों की जमानत का विरोध किया था, इसलिए उन्हें कई दिन से धमकियां मिल रही थी। इसके अलावा मुनाजिर रफी का नाम भी मोहिनी के पति द्वारा एफआईआर में लिखाया गया था। उन्होंने बताया कि रफी का नाम चंदन गुप्ता केस में सामने आया था। उसके बाद मोहिनी ने उस मामले में भी रफी की बेल का प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने अपनी तहरीर में बताया कि वकील मुस्तफा कामिल, असद मुस्तफा, हैदर मुस्तफा,
सलमान, मुनाजिर, रवि, केशव मिश्रा ने प्लानिंग के बाद हत्या करवा दी। वहीं पुलिस ने मामले में सभी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस ने मोहिनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।